Assalamualaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan Golistane Johar campus. Today my video is related to class 6 and the subject is maths. जो चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 इंटीजर्स, और जो हम पेजेस डिस्कस करेंगे वो है आपके 68 पेजेस से टेक्स्ट बुक के 68 पेजेस से 68 पेज नंबर से 71 पेज नंबर तक। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर के नंबर लाइन पहले फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे वो कैसे पुट होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। पूरी एक्सरसाइज 5A मैंने पूरी एक्सप्लेन करवा दी थी एक वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़े थे, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़े थे कि 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, और एडिशन ऑफ इंटीजर्स की हमने पूरी प्रॉपर्टीज़ और रूल्स क्या आते हैं उसके हमने वो सारे डिस्कस किए थे। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी बुक के पेज नंबर 68 पे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है। सब्ट्रैक्शन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीजर। एडिशन का ये रिवर्स होता है। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक इंटीजर को हम किसी दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ वन नंबर इज़ एडेड टू द अदर। इन अदर वर्ड्स, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 में से 5 को माइनस किया, इज इक्विवेलेंट टू -3 to 5। ठीक है, हमने -3 में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो -3 आएगा और 5 प्लस में आएगा। या तो आप 5 -3 कर सकते हो, 5 का आया प्लस -3, या तो फिर आप 5 -+3 या इज इक्वल्स टू 5 -3, इसका आंसर 2 आएगा। Subtracting -3 from 5 is equivalent to adding -3 to 5। -3 को आप 5 से जो सब्ट्रैक्ट करोगे ये उसके बराबर होता है अगर आप -3 में से 5 को माइनस करोगे। जैसे कि देखें, -5 में से 5 -3 आपका आ गया 5 + 3 8। -3 आपकी एडिटिव इन्वर्स है +3 का। सिमिलरली +3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, ये एडिटिव इन्वर्स है +3 का -3। ठीक है, +3 एडिटिव इन्वर्स है -3 का और -3 है एडिटिव इन्वर्स +3 का। ये एक बात आप याद रखें। अनलाइक एडिशन, अदर नंबर ऑर्डर ऑफ नंबर इन द सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम कैन बी चेंज्ड। इफ द ऑर्डर इज चेंज द आंसर विल चेंज टू। पहले एडिशन में क्या हो रहा था, हम ऑर्डर चेंज आगे पीछे कर रहे थे, उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन में अपने आगे पीछे नंबर्स करेंगे तो हमारे आंसर्स डिफरेंट आएंगे। Therefore the commutative and associative property do not apply to subtraction. Use the number line to subtract 6 from 4। 4 प्लस है और आपका उसको माइनस करना है 6 को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आप 0 से। ठीक है, देखें आपकी नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। मूव 4 स्टेप्स, हम 4 स्टेप प्लस की तरफ चले गए। फिर आपको मूव 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट। अब आपको 6 स्टेप्स फिर लेफ्ट जाना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपके 0 भी ऐड हुआ तो 6 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप -6 आपने बैकवर्ड चलेगा तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 4 - 6 आपका आ गया -2। तो देखें आप -2 पे आपका आंसर आ रहा है। सिमिलरली +17 - 15 आपका आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। +11 - 23 आपका आंसर -12 आएगा, और सो ऑन। तो ठीक है, ऑर्डर को चेंज करने से हमारे आंसर्स चेंज हो सकते हैं और नंबर लाइन पे हम सब्ट्रैक्शन को ऐसे शो करते हैं। अब हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, हमने एडिशन पढ़ लिया, अब ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंपलर फॉर्म होता है रिपीटेड एडिशन का। मल्टीप्लिकेंट इज एडेड टू द नंबर ऑफ टाइम्स इन द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट होता है वो ऐड करते हैं हम नंबर ऑफ टाइम्स एज द मल्टीप्लायर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इन द एक्सप्रेशन 5 and 3, 5 जो है आपका मल्टीप्लिकेंट है। मल्टीप्लिकेंट जो फर्स्ट नंबर होता है, एड 5 और 3 टाइम्स इफ द मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव नंबर। 3 आपका मल्टीप्लायर होगा। एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट द नंबर ऑफ टाइम एज द मल्टीप्लायर। क्या हो रहा है आप देखते हैं इस वीडियो में, इस एक्सपेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, आप -3 से +3 को मल्टीप्लाई किया, आपका क्या आंसर आ गया। तो आपने 3 दफ़ा -5 को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या है, -5 आपका आंसर आ गया माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आपका आखिर में आ गया -15।
या फिर आप ये कर सकते हैं -5 को 3 टाइम्स करती मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप 3 को, ये 4 तरीके हैं, ठीक है। या तो 3 को आप -5 से मल्टीप्लाई 3 दफ़ा कर दें या प्लस कर दें उन्हें 5 दफ़ा, या फिर आप उन्हें 5 दफ़ा मल्टीप्लाई 3 को कर दें, इस तरह से भी हो सकता है। या तो आप 3 से 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे तरीके हैं, लेकिन आंसर आपका -15 ही आएगा, ठीक है। इजीली ये वेरीफाई ईजिली हो सकता है आपका नंबर लाइन में। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर लाइन, मल्टीप्लाइंग 3 by 5 means going to the left of the 0 5 times in step 3, thus reaching a point 15 steps to the left of the 0. The position is obviously -15. अब क्या किया इन्होंने, देखें, 0 से स्टार्ट किया, -3 पे आ गए, फिर -3 पे आ गए, फिर -3 पे आ गए, फिर -3 पे आ गए और लास्ट -15 पे आ गए। तो इस तरीके से ये -3 3 3 3 3 इस तरह 5 दफ़ा आपके -3 आ गए -15 तक। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर शो करते हैं नंबर लाइन में। सब देखें, इसी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। ग्रैमा ने 4 चॉकलेट्स ली फॉर ईच ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। हाउ मेनी चॉकलेट आर जानवर रिसीव। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन से उनको 4 चॉकलेट्स हर एक से मिली, तो 3 4 ज़ा 12, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड, 1 इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। सिंपल। आप ये वाला फॉर्म पर पार्ट देख लें कि 3:4 आपका 12 होता है, ठीक है। तो आपका +12 है ना यहाँ पे, तो 4 दफ़ा आपके 4 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 दफ़ा आपका 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 4 1 4 और 1 4। तो इस तरीके से ये आप एक काम कर सकते हैं, 4 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 3 दफ़ा 4 का टेबल पढ़ लिया, यहाँ देखें आपका 1 4 आ गया, 1 4 आ गया, 1 4 आ गया। तो इस तरीके से ये +12 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अलीशा, बरी एंड दूरी each have put 4 in the ₹4 in the charity box for needy children. How much money did the 3 children give all together? अब आपको ये हर बच्चे ने 4 रुपये चैरिटी बॉक्स में डाले और 3 बच्चों ने टोटल ऑल टुगेदर कितने डाले, ये कह रहे हैं। तो 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। इसका भी आंसर ऐसे ही होगा, लेकिन ये अब ये इसलिए जाएगा, बट देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ईच चाइल्ड बीइंग -4 आउट ऑफ देयर पॉकेट। तो ये इन्होंने अपनी पॉकेट में से दिया, तो ये -4 आंसर होगा, ये +4 नहीं होगा, इसीलिए 3 -4 होगा। ये इस तरफ नहीं, ये इस तरफ हमारा जाएगा, तो यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा, यहाँ पे, और फिर -12, इस तरह से -4 -4 -12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को हम शो करते हैं। यही सेम एग्जाम्पल्स हम लोग देख जा रहे हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ इंटीजर्स ऑफ प्रॉपर्टीज आपके क्या होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन इज पॉजिटिव इंटीजर, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 15, 3 मल्टीप्लाई 5 होगा 15 होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन इज अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब -3 और +5 आपका 15 होगा, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी, मैंने आपको बताया था कि माइनस अगर 5 है तो वो -5 ही लिखा जाएगा। तो जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हट जाएगी। एब्सोल्यूट का मतलब कि साइन कुछ भी नहीं होता है, वो सेम रहता है, प्लस में ही आंसर आता है। अच्छा, द फॉलोइंग एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अभी तो हमने सिंपल प्रॉपर्टीज देखी थी कि मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स पॉजिटिव होता है, 2 इंटीजर अगर अनलाइक साइन का होगा तो नेगेटिव होगा उसका प्रोडक्ट। तो ये आई तो सिंपल थे। अब डिफरेंट इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। 2 नंबर्स के जो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल 2 3 6, तो ये 6 भी एक इंटीजर है। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाय -5 आपका +10 आ जाएगा, जो ऑल्सो इंटीजर है। ये क्या कहलाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, जिसमें आपके 2 इंटीजर लगेगा, प्रोडक्ट भी एक इंटीजर ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 और मोर इंटीजर्स रिमेन द सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच द मल्टीप्लिकेशन इज कैरीड आउट। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑन द ऑर्डर इन विच द मल्टीप्लिकेशन इज कैरिड आउट। ये कह रहे हैं
कि यहाँ पे ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है तो उनको चेंज, इधर आप उनकी पोजीशन चेंज कर दोगे तो उनके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, या फिर हम -2 को अलग रखें और 3 को 5 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं खाली अलग करके ब्रैकेट में, या -2 को अलग ब्रैकेट में रखें, 5 को अलग ब्रैकेट में रखें और इनको ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई करें, सबका आंसर -30 ही आएगा। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कहलाती है। क्या है ये प्रॉपर्टी के मतलब 3 या मोर प्रोडक्ट्स का नंबर्स का प्रोडक्ट रिमेन अनसेम इर्रिस्पेक्टिव उनका ऑर्डर कोई भी हो, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर इज़ 1 इज़ द इंटीजर इटसेल्फ। एक इंटीजर का वो प्रोडक्ट जो होता है वो भी इंटीजर इटसेल्फ होता है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका -2 आंसर होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका 5 होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स कहलाती है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज़ ऑलवेज 0। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर और 0 ऑलवेज 0 रहता है। -2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 0 आ जाएगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। हमेशा 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 0 आएगा। लेकिन ये हमारे वो उसमें एडिशन की डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, उसमें आपका आंसर वही आ रहा था जिससे वो प्लस हो रहा था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटर ये आपकी एक और प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है, सॉरी सेकंड लास्ट, फॉर एवरी इंटीजर एक्सेप्ट 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 1। ईच इज़ नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके अलग हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो जिन ये दो नंबर्स का आंसर 1 आ रहा है तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर कहलाता है। If for any 3 integer the product of the first integer and the sum of the other 2 is equal to the sum of the product of first and the second and the sum of the first and third। देखें, 2 को आपने 4 + 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से प्लस 2 + 5 को आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई 3 इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट फर्स्ट इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटीजर एंड द सम ऑफ द अदर 2 प्रोडक्ट और सम ऑफ द अदर 2 नंबर्स का क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 एंड द सेकंड प्रोडक्ट फर्स्ट और 2 का जो फर्स्ट एंड सेकंड का जो प्रोडक्ट होगा एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट इंटीजर का, जो आपका जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर आपका है 2, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट किससे हो रहा है, सेकंड और थर्ड नंबर से, सम ऑफ द अदर 2 नंबर 4 + 5 से। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा, इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड नंबर के सम से और सेकंड और थर्ड नंबर के फर्स्ट और सेकंड नंबर के वो प्रोडक्ट्स का होगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को आपने इससे प्रोडक्ट इन दोनों से ओवरऑल आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 को 5 से किया, 5 को 2 से किया, नहीं 5 को नहीं, 2 को 5 से किया और 2 को 4 से किया और उनको आखिर में ऐड कर दिया। ये किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 के। तो 8 + 10 = 18। ये आंसर दोनों का सेम ही आएगा। 2 4 = 8 + 5 18, सॉरी आपको इनको ऐड करो, 2 4 + 5 9, 2 9 = 18 और इसको करोगे तो ये इसका आंसर भी 18 आया। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी बनी है इसकी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 + 4, -3 को 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो इसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्लास, ये आप लोगों की अब वीडियो का ना एक्चुअली टाइम ख़त्म हो गया। आई होप ये आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, या तो लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, या तो रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह आपके होंगे उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एट योर होम। अल्लाह हाफ़िज़।